अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। अच्छा हज़रत, हमें कन्फ्यूजन है, एक सवाल है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़ेस करती है। वो ये कि अब 2024 में जो यौम अरफ़ा है, उसका रोज़ा हफ्ते वाले दिन रखा जाएगा या इतवार के दिन रखा जाएगा। अब देखा जाए तो हकीकतन यौम अरफ़ा हफ्ते के रोज़ है। तो जो ममालिक मक्का को फॉलो नहीं करते हैं, यानी जो ममालिक पीर वाले दिन ईद कर रहे हैं, यानी 17 जून को, तो अब वो क्या करें? अब वो इतवार को रोज़ा रखेंगे या हफ्ते को रोज़ा रखेंगे? एक बड़ी कन्फ्यूजन है। बराए मेहरबानी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाएँ और इसमें अपना किरदार अदा करें, जैसे आप हमेशा करते आए हैं मून साइटिंग के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बाकी अगली जो बात आपने की है इस बारे में तफसील से मैंने बता भी दिया है कि आप हज़रात जो है ना यौम अरफा का रोज़े की चूँकि फजीलत है, और यौम अरफा जो हफ्ते के दिन है, वहाँ हज में हफ्ते के दिन यौम अरफा है, लिहाजा यौम अरफा का रोज़ा आप लोग हफ्ते का रखें। दुनिया में कहीं भी रहते हों, हफ्ते को आप यौम अरफा का रोज़ा रखें, क्योंकि अरफा ही की फजीलत है। अब बाकी इतवार को मैंने कहा को रोज़ा इसलिए ना रखें कि वो तो ईद का दिन है। वो तो पूरी दुनिया में अक्सर उम्मत जो है वो तो ईद जो है वो संडे की कर रही है, इतवार को ईद कर रही है। और ख़ास तौर पे ये अमेरिका जैसी दुनिया के अंदर जहाँ अक्सरियत उम्मत की वो तो ईद संडे को कर रही है। तो यहाँ तो ये कोई जो है उस दिन रोज़ा रखने की गलती करे भी ना, वो जो है वो हफ्ते का रोज़ा रखे यौम अरफा का रोज़ा, क्योंकि ईद का रोज़ के दिन रोज़ा रखना लाजिम आएगा। और ये नुक्ते की बात मैंने कही थी, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सख्ती से मना किया कि ईदैन में रोज़ा नहीं रखना, जो ईदैन में रोज़ा रखेगा वह कि वो शैतान का भाई होगा, क्योंकि शैतान का रोज़ा ईद के दिन होता है। तो मैंने ये बात कही थी, और आप भी अपनी गोया के विजदान से गौर करें इस बात पे, कौन सा ऐसा मुसलमान है कि जो ईद के दिन रोज़ा रखने की जुर्रत करेगा। कोई मुसलमान ईद के दिन रोज़ा नहीं रखेगा, क्योंकि नबी ने एक तो मुमानत फरमाई, और फिर ये गुनाह कबीरा है, फ़ुक़हा ने लिखा है गुनाह कबीरा उसने रोज़ा रखना। तो अब नबी ने मुमानत क्यों फरमाई? कोई पूछ सकता था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो ईद के दिन रोज़ा रखेगा, है, जबकि इतनी सख्त वईद है। तो मैंने जवाब ये दिया था कि इसलिए कोई खुल्लम खुल्ला कोई रोज़ा रखने की जरूरत नहीं करेगा, यकीनन किसी खुशफहमी का शिकार होकर ही रखेगा। वो ये समझेगा कि नहीं ये तो ईद का दिन नहीं है, ये तो रमज़ान का दिन है, तो इसी खुशफहमी में मुब्तला होकर ही रोज़ा रख सकता है कोई। वो ये कहेगा नहीं जी हमारी तो 29 है, हमारी तो 30 है, हमारा तो आज रोज़ा है, ये तो फलां का के ईद है, हमारी तो आज ईद नहीं है, तो वो यूँ ईद के दिन रोज़ा रख लेगा। अब अमेरिका के अंदर या दूसरी दुनिया में लोग ये ईद मना रहे होंगे, वो रोज़े से बैठा होगा। ये बस ये इसी की तो ममानियत की नबी ने। इसी तरह बकरा ईद आ गई, अब बकरा ईद के अंदर रोज़ा ना रखे, मना कर दिया। अब वही आदमी रोज़ा रखेगा, वो कहेगा नहीं जी नहीं हमारी तो आज 9 नहीं, हमारी 9 तो इतवार को है। लिहाजा न्यूयॉर्क में या अमेरिका में कोई इतवार को इसलिए रोज़ा रखेगा, कहेगा जी हमारी तो आज 9 ज़िलहज्जा है, ये कह के तो रखेगा। तो इसी की तो मुआनत की नबी ने, क्योंकि खुल्लम खुला को रोज़ा नहीं रखेगा, किसी जो है बोगस दलील की बेस पर ही को रखने की कोशिश करेगा ना। लिहाजा यहाँ अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे अक्सरियत उम्मत की जो है वो ईद कर रही है, इतवार को ईद कर रही, तो हफ्ते का रोज़ा रखना लाजिम आता है। इसी तरीके से मैंने कहा कि ग्लोबल मून साइटिंग, ये उम्मत पूरी एक दिन ईद करे, एक दिन रमज़ान करे और बकरीद करे, और उसके लिए दलाइल मैंने मुहैया कर दी अपनी तफसीली फतावा में। तो वो जो है वो गलती से रोज़ा कम से कम जो है वो इसी इतवार को रखेगा, तो ईद का दिन है वो। और 57 ममालिक में आप जानते हैं अक्सरियत जो ममालिक हैं वो सब सऊदियों को फॉलो करते हैं, वो जो है मक्का की रोयत के मुताबिक फैसला करते हैं। तो अक्सरियत उम्मत की वो जो है वो ईद मना रही है इतवार को, और सैटरडे को जो है वो यौम अरफा का रोज़ा रख रही है, और यौम अरफा हज भी सैटरडे को है। अब कोई शख्स दूसरी दुनिया में एशिया का बंदा इसी गलत फहमी में तो रोज़ा रखेगा, क्या नहीं जी हमारी तो आज 9 है, हमारी तो 10 नहीं, हम तो लोकल के हिसाब से फैसला कर रहे हैं, और रोज़ा रख लेगा, जबकि अक्सर उम्मत की उस दिन ईद में है, आप ईद के दिन रोज़ा रख रहे हैं। उसका जवाब क्या है? तो लिहाजा ये रिस्क है, रिस्क से बचे। रोज़ा रखना ये वाजिब नहीं है, इस रिस्क से बच के आप हफ्ते का रोज़ा रख लें, और हफ्ते का रोज़ा जो ऐन अरफा के रोज़े से मुशाबे हो गया है। लेकिन इतवार का रोज़े से बचने की कोशिश करें, क्यों? इसलिए कि इसमें रिस्क है। अगर जो है वो उस दिन वो अक्सर उम्मत की ईद कर रही है, तो आपका तो ईद के दिन रोज़ा रखना लाजिम आ रहा है, उसका फिर क्या जवाब होगा?
तो लिहाजा ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं, जबकि रोज़ा जो है वो आपके लिए सुन्नत मुस्तहब्बा है और वो वाजिब भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो है वो उसी हिसाब से जो मक्का के कैलेंडर के मुताबिक जो फैसला है, जो उनकी रोयत हुई है, उसके मुताबिक आप अपनी रातों की इबादत करें और उसी हिसाब से आप रोज़ा रखें। जैसे 2024 यानी 1445 हिजरी के अंदर जो है ये सैटरडे को जो है अरफा का रोज़ा बन रहा है, जब हाजी अरफात के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये छोटी सी बात ज़हन में रखें कि यौम अरफा का रोज़ा तो आया ही कब है, हज के बाद तो आया है। हज की फर्जियत के बाद ही इसका तसव्वुर आया ना यौम अरफा का रोज़ा। 9 ज़िलहज्जा तो उससे पहले भी आती रही है, कोई उसकी फजीलत बयान नहीं हुई, ना नबी ने रोज़ा रखा। इस पर तफसीली बातें कर चुका हूँ। तो ये तो हज की फर्जियत के बाद ही यौम अरफा का तसव्वुर आया और रोज़े की फजीलत बयान हुई। सही। और उसमें साफ सूमू यौम अरफा कि यौम अरफा का रोज़ा रखो, तो मालूम है कि फिर हज वाला अरफा उसी के साथ मुमासिल जिस दिन की होगी उसी दिन आप रोज़ा रखें। वरना जहाँ तारीखों की बात है, नबी ने साफ तारीख बोली है। 10 मुहर्रम तो आशूरा का रोज़ा बोला है, 10 तारीख का रोज़ा। इसी तरह के निसफ शाबान 15 शाबान का रोज़ा, तो निसफ शाबान 15 शाबान तो तारीख बोली है। इसी अय्याम 20 का रोज़ा 13, 14, 15 उसमें तारीखें आपने बोली हैं। तो जहाँ तारीख का मामला था, तारीख में फजीलत थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखें बयान फरमाई हैं। और जहाँ तारीखों फजीलत नहीं थी, दिन में फजीलत थी, तो आपने वहाँ तारीख बयान नहीं की। तो अरफा के रोज़े में आपने ये नहीं कहा कि 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखो। वो तो 9 ज़िलहज्जा इसलिए कहते हैं कि अरफा होता 9 ज़िलहज्जा को है, इसलिए 9 ज़िलहज्जा किताबों में लिख दिया। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 9 ज़िलहज्जा नहीं बोला, आपने सूमू यौमल अरफा फरमाया कि अरफा का रोज़ा रखो। और बाकी जितने रोज़े हैं, तारीखें जहाँ थी वहाँ तारीख बोली 13, 14, 15 है, या अय्याम 20 या 15 शाबान का रोज़ा, ये 10 मुहर्रम का रोज़ा। फिर साथ खुद फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो 9 को शामिल करूंगा या 11 को शामिल करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप तारीख से धोखा ना खाएं, आप उसको देखें कि मक्का के अंदर अरफा कब है। वो अरफे का दिन जो है वो आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं भी है, उसी दिन रोज़ा रखें आप। और वो सैटरडे बन रहा है इस साल, आप सैटरडे का रोज़ा रखें और फजीलत को हासिल करें हैं। और फिर इतवार मैंने जैसे बताया कि वो पूरी दुनिया के अक्सर उम्मत जो है उस दिन ईद कर रही है, तो आप उस दिन रोज़ा अगर रखेंगे तो ईद के दिन रोज़ा रखना लाजिम आएगा। इसलिए आप उससे बचें, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज वाजिब नहीं है उस दिन का, लिहाजा ना रखें। आप उससे पहले रख चुके हैं, तो ना रखने में आप जो है वो रिस्क में नहीं है, बच जाएंगे कि खुदा न खासा अगर इंदल्ला मामला कुछ और हुआ तो कहीं ईद के दिन रोज़ा रखना लाजिम ना आ जाए। इसलिए एहतियात करें, इसी के मुताबिक आप इन तारीखों को मुतय्यन करें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत की। वरना ये सादा यहाँ पर ये एक रिवायत रही है कि आपने बजा फरमाया कि कुछ लोग अब ईद के दिन यानी अगर वो 17 को मनाते हैं तो वो सादे लोग जो मुसलमान हैं वो 16 को रखेंगे। बिल्कुल। और आपने फतवा भी दिया है और बड़े वजाहत के साथ बयान भी किया है इसकी कि नहीं, हमें उस मरकजियत की तरफ जाना है कि जहाँ पे ये अनाउंस हो चुका है कि 16 को है ईद, तो हमें सैटरडे को रोज़ा रखना चाहिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी।